हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर वीडियो। तो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे वीडियो में। और मैं आप लोगों के लिए आज एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर के आया हूँ, जिसका शीर्षक है, टाइटल है द स्मार्ट क्रो। स्मार्ट क्रो, स्मार्ट का मतलब होता है बुद्धिमान, क्रो मतलब कौवा, या इसको चतुर कौवा भी कह सकते हैं, होशियार कौवा, स्मार्ट क्रो। तो कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग लाइक शेयर कर दीजिए, और कहानी के अंत में आपको स्ट्रेटजी बताएंगे कि इंग्लिश बुक रीडिंग कैसे करते हैं दोस्तों। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। अ क्रो, अ क्रो was flying in search of water on a hot summer afternoon। आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर के बाद। तो अ क्रो वाज फ्लाइंग, एक कौवा, वाज था, फ्लाइंग उड़ रहा था, इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। सर्च का मतलब तलाश करना, खोजना, वाटर पानी, पानी की तलाश में उड़ रहा था। ऑन अ हॉट, हॉट समर आफ्टरनून। ऑन मतलब पर, हॉट मतलब होता है गर्म, समर मतलब गर्मी का मौसम, हॉट समर गर्मी के समय पर, दोपहर बाद, दोपहर के बाद गर्मी के समय पर। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। ही कुड नॉट फाइंड, कुड नॉट, इसको जो है कुडंट लिखा हुआ है, इसको कुड नॉट पढ़ते हैं, ठीक है, नॉट आगे लिखा हुआ, कुड नॉट। तो ही कुड नॉट फाइंड, वह नहीं पा सका, ठीक है, पा सका था। ये पास्ट टेंस में कुड का प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट टेंस में कैन का प्रयोग किया जाता है। ऐसे होता है, ही कैन नॉट फाइंड, तो हो जाता नहीं पा सकता है। तो यहाँ पर कुड नॉट, कुड पास्ट टेंस में प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब होता है नहीं पा सका। तो वह नहीं पा सका अ सिंगल ड्रॉप। सिंगल ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब होता है बूंद, सिंगल का मतलब एक। तो एक बूंद वह पानी नहीं पा सका। भाई देखो, प्यासा कौवा ढूंढ रहा है पानी, और इसे एक बूंद पानी भी नहीं मिला। गर्मी के मौसम में, दोपहर के समय में वो घूम रहा है पानी की तलाश में। थर्स्टी एंड टायर्ड, थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा, एंड टायर्ड, टायर्ड का मतलब थका हुआ, प्यासा हो गया और वह थक गया था। द क्रो सैट ऑन द ब्रांच ऑफ बनियान ट्री। कौआ सैट, सिट, सेट की सेकंड फॉर्म होती सैट, सेट बैठना, सैट बैठ गया। ऑन द ब्रांच ऑफ बनियान ट्री, ट्री का मतलब पेड़, बनियान बरगद, एक बरगद के पेड़ के, ब्रांच शाखा, एक बरगद के पेड़ के शाखा पर वह बैठ गया कौआ। आगे देखते हैं। सडनली, सडनली का मतलब अचानक ही सा उसने देखा, आ का मतलब एक, पिक्चर, पिक्चर का मतलब घड़ा, एक अचानक ही उसने एक घड़ा देखा। ऑन द अदर साइड ऑफ द ट्री, ऑन द अदर साइड का मतलब दूसरी तरफ पर, किसके दूसरी तरफ, ऑफ द ट्री पेड़ के, पेड़ के दूसरी तरफ पर उसने एक घड़ा देखा। ठीक है, देखते हैं घड़े में उसने क्या देखा। डिलाइटेड द क्रो फ्लेव टू द पिक्चर एंड सॉ देयर वाज सम वाटर इन इट। देख लो भैया, उसने घड़ा देख के क्या डिलाइटेड होगा, डिलाइटेड का मतलब आनंदित हो गया, खुश हो गया। द क्रो कौआ, फ्लेव उड़ गया, फ्लाई की सेकेंड फॉर्म होती है फ्लेव, ठीक है, फ्लाई का मतलब उड़ना, फ्लेव का मतलब उड़ गया। टू द पिक्चर, घड़े के पास, टू द पिक्चर, कहाँ टू लगाते हैं, जहाँ कहीं पे जाते हैं तो टू लगाते हैं, तो घड़े के पास वह उड़ गया। एंड सा, और देखा, दियर वहाँ, वाज था, सा देखा, सी की सेकेंड फॉर्म होती है सा का मतलब देखा, सी देखना, सा देखा, दियर वहाँ, वाज था,
सम वाटर इन इट। इन इट का मतलब इसमें सम वाटर कुछ पानी, तो इसमें जो है कुछ पानी था, किसमें, घड़े में। फाइनली आखिरकार या अंत में, आखिरकार आई कैन क्विंच माई थर्स्ट, ही थॉट का मतलब उसने सोचा, उसने क्या सोचा, आई कैन क्विंच माई थर्स्ट, आई कैन मैं कर सकता हूँ, ठीक है। कैन का मतलब कर सकता, सकना, कर सकता हूँ, अगर कुड होता तो कर सकता था हो जाता है यहाँ पर। आई कैन क्विंच माई थर्स्ट, मैं कर सकता हूँ, क्विंच मतलब बुझाना होता है, क्विंच का मतलब होता है बुझाना, माई थर्स्ट अपनी प्यास को, तो मैं अपनी प्यास को बुझा सकता हूँ। ही थॉट उसने सोचा, थॉट का मतलब होता है सोचना, या उसे लगा, या उसने सोचा। द क्रो कौआ पुट his beak into the pit jar, but the water level was low. द क्रो कौआ पुट का मतलब होता है रखना, ठीक है, क्या रखा, हिस बीक अपनी चोंच को, बीक का मतलब होता है चोंच, अपनी चोंच को उसने रखा। इनटू द पिक्चर, इनटू का मतलब आ गया, इनटू का मतलब अब यहाँ पर पुट का मतलब हो जाएगा बदल जाए, यानी कि कौवे ने अपनी चोंच को डाला हो जाएगा। इनटू का मतलब होता है किसी चीज में प्रवेश करते तो इनटू का प्रयोग करते हैं, या पहले से किसी चीज के अंदर है तो इन का प्रयोग करते हैं, तो इन और इनटू का प्रयोग ऐसे होता है। तो अपनी चोंच को उसने डाला। द पिट जार कहाँ डाला, पिक्चर घड़े के अंदर उसने डाला। बट किंतु द वाटर लेवल वाज लो, वाटर पानी, लेवल स्तर, पानी का स्तर, वाज लो का मतलब होता नीचा, नीचे था, परंतु पानी का स्तर क्या था, नीचे था। सो इस प्रकार से, सो का मतलब इस प्रकार से या जैसा कि, सो का प्रयोग किया जाता, अतः भी होता है सो का मतलब। ही कुड नॉट ड्रिंक, देखो कुड नॉट का प्रयोग कुडंट का प्रयोग किया गया है, यानी कि वह नहीं कर सका था, क्या नहीं सका, ड्रिंक पी, यानी वह पी नहीं सका था, क्योंकि पानी का लेवल तो नीचे था। इट इसे पी नहीं सका था। ही सैट देयर, वह देयर मतलब वहां, सैट मतलब बैठ गया, वह जो है वहां पर बैठ गया। लुकिंग अराउंड, लुकिंग देखने लगा, अराउंड आसपास, अराउंड आसपास वह देखने लगा बैठ करके। एंड सा सम पबल ऑन द ग्राउंड, और सी की सेकेंड फॉर्म सा देखा, सम कुछ, पबल्स का मतलब होता कंकड़ या ढीला, जिसको हम बोलते हैं उसको पबल्स कहा जाता है। पबल एक, पबल्स का मतलब कई सारे, तो कई सारे उसने कंकड़ देखे। ऑन द ग्राउंड जमीन पर उसने जो है कई सारे कंकड़ देखे, पबल्स देखे। ही हैड अ ब्रिलियंट आइडिया, ही हैड अ ब्रिलियंट आइडिया। ही हैड का प्रयोग करते हैं जब कोई चीज उसके पास होती है तो उसको हैड का प्रयोग करते हैं, और हैव का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग, फ्यूचर टेंस में विल हैव का प्रयोग किया जाता है। तो ही हैड अ ब्रिलियंट, उसके पास था क्या, ब्रिलियंट का मतलब होता है बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आइडिया उसके पास जो है बहुत अच्छा आइडिया था, या आइडिया उसके पास आया भी हो सकता है, होता है, हो जाएगा। द क्रो पिक्ड अप अ पबल एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द पिक्चर। द कौवे ने पिक्ड अप का मतलब होता है, पिक्ड का मतलब पकड़ना, पकड़ा, अप उठाया, और यानी कंकड़ को क्या हुआ, पिकअप किया, यानी उठाया, उसको पकड़ के उठाया, पबल्स कंकड़ को। एंड और ड्रॉप्ड का मतलब डाल दिया, छोड़ देना। इट इनटू द पिक्चर घड़े में इसे डाल दिया, छोड़ दिया। द वाटर लेवल रोज,
देखो राइज, राइज का मतलब होता है उगना होता है, ठीक है, और उसकी सेकेंड फॉर्म होती है रोज और थर्ड फॉर्म होता है राइजन होती है। तो क्या हुआ, द वाटर लेवल, पानी का स्तर रोज मतलब ऊपर आया, उठा। स्लाइटली मतलब थोड़ा सा, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा पानी का स्तर ऊपर आया, ऊपर उठा। ही ड्रॉप्ड मोर पबल्स ओनली बाय वन। ही ड्रॉप्ड उसने छोड़ा, मोर मतलब ज्यादा, पबल्स कंकड़, तो उसने बहुत ज्यादा, मोर पबल्स कई बहुत ज्यादा टुकड़े कंकड़ उसमें डाले, वन बाय वन एक एक करके। इनटू द पिक्चर, घड़े में ले जाके डाला। अनटिल द वाटर लेवल, अनटिल का मतलब होता है अभी तक या जब तक, या जब तक उस वह डालता रहा जब तक द वाटर लेवल, पानी का स्तर, वास था, हाई एनफ फॉर हिम टू ड्रिंक, उस ड्रिंक मतलब पीना, फॉर हिम उसके लिए, हाई एनफ ज्यादा यानी कि पर्याप्त मात्रा में, हाई बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा में उसके लिए पीने को पानी का स्तर था। तो का जब तक वह डालता रहा, जब तक कि पानी का स्तर उसको पीने के लिए बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा में ऊपर उसका स्तर आ गया था, तब तक वह डालता रहा। आगे देखिए, द स्मार्ट क्रो क्वेंच्ड हिज थर्स्ट एंड फ्लेव अवे। तो कंकड़ के टुकड़े डालता रहा जब तक कि वह पानी का स्तर उसके पीने के लिए पर्याप्त नहीं हो गया था, अब तक वह डालता रहा। तो देख लीजिए घड़े में दोस्तों कौवा क्या करता है, कंकड़ को डाल डाल के देख लीजिए पानी का स्तर ऊपर ले आया है पर्याप्त मात्रा में उसको पीने के लिए। तो कंकड़ डालने के बाद पानी की मात्रा ऊपर आ गया, तो कौवा क्या है, पानी पी करके अपना प्यास बुझाता है। देख लिए, द स्मार्ट को, बुद्धिमान कौवा, क्वेंच्ड बुझाया, क्वेंच का मतलब बुझाना, सेकंड फॉर्म क्वेंच्ड ईडी लगा हुआ है, बुझाया, हिज थर्स्ट अपनी प्यास को, एंड और फ्लेव, फ्लाई की सेकंड फॉर्म फ्लेव उड़ गया, फ्लेव मतलब उड़ना, फ्लेव उड़ गया, अवे मतलब रास्ते में, अपने रास्ते को वह जो है अपनी प्यास बुझा करके फिर से वह उड़ गया। तो दोस्तों देख लिया समझदार कौवे की का काम, देख लिया आपने, बुद्धिमान कौवा किस तरीके से उसने जो है पानी के स्तर को ऊपर बढ़ाया। तो दोस्तों यदि आप लोग बुक रीडिंग करना चाहते हैं तो आप लोग कहानी को, जो बुक रीडिंग की कहानी होती है यूट्यूब पर, उसको जो है कि आप लोग को सिर्फ देखना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। यदि ज़्यादा समय लग रहा है तो इसको स्पीड बढ़ा करके सुन सकते हैं, 2x कर दीजिए, 1.5x पर आप लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं और कहानी को आप इंजॉय कर सकते हैं। कहानी के माध्यम से आप लोग इंग्लिश सीख सकते हैं, जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी इंग्लिश सीख सकते हैं, कि सामान्य बोलचाल की भाषा के लिए, बोलने के लिए कि पढ़ाई की इतना आवश्यकता नहीं है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी तो इंग्लिश बोलते हैं। तो जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है वहाँ पर जो है जो लोग पढ़े लिखे नहीं है तो क्या वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं, सब बोलते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अभ्यास की ज़रूरत होता है। तो हम कैसे बोलते हैं अगले वाले को समझना चाहिए, ठीक है। इसमें ग्रामर की इतनी आवश्यकता नहीं होती है, जिनको ग्रामर आता है तो बहुत अच्छा है, जिनको नहीं आता है उनके लिए भी अच्छा है कि वो भी बोल सकते हैं यूज ऑफ वर्ड्स का प्रयोग कर करके। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है ज़रूर कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना, व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में आप शेयर करेंगे तो सबको फ़ायदा होगा, मुझे भी फ़ायदा होगा, सुनने वालों को भी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों और इसी के साथ मैं आप लोगों को फिर जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।